Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. I am your YouTube teacher OT sir. Today again we are with the new topic, new lesson of geography whose name is manufacturing industries. But dear students, as we are getting so many mails from the students, sir वीडियोस का जो लेंथ है थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बेटर होगा कि उसको पार्ट पार्ट में दिया जाए. सो टुडे वी आर लुकिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सो एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वन डेफिनेशन इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. सो डेफिनेशन ऑलरेडी इट इज रिटन हियर, हमने लिख दिया है काय के लिए, टू सेव और टाइम. सो व्हाट इज देयर? मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एस और यूनिकनेस, वी आर स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ चैप्टर और चैप्टर नेम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज हमें मालूम है, सो वी विल सी व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग. सो वन डेफिनेशन इज गिवन हियर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. किसका प्रोडक्शन? गुड्स का. और गुड्स का क्या करना? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कितना करना? इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स का क्या करना? प्रोडक्शन करना. होप आपको मेरे साथ साथ क्या हो जाएगा, डेफिनेशन पूरा लर्न हो जाएगा. तो हमने क्या बोला? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कितना? इन लार्ज क्वांटिटी. कब? कब? आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल. आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग के बाद, रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग के बाद लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स का क्या होना? प्रोडक्शन होना. और उसको काय में कन्वर्ट करना? टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. और उसको क्या करना? मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाना. इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. उसी को हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. फिर से एक बार डेफिनेशन की तरफ नजर दौड़ाते हैं. क्या हमने क्या बोला था? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. किसका प्रोडक्शन करना है? गुड्स का प्रोडक्शन करना है. किसका डेफिनेशन देख रहे हैं? वी आर लुकिंग द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कितना? इन लार्ज क्वांटिटी. कब? आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल. आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल. काय के लिए? काय के लिए? टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. वैल्यूएबल के बाद यहाँ हम और एक चीज ऐड कर सकते हैं, एंड ड्यूरेबल. हम यहाँ पर और एक चीज क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. होप आपको मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन क्या हो गया होगा? लर्न हो गया होगा, याद हो गया होगा. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का रोल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का रोल क्या है? उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो जाहिर सी बात है, as we have seen in the economics chapter, sectors of Indian economy, all three sectors are interdependent. ये हमने पढ़ा हुआ है, उसको बार बार पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है. मगर ये जो इंडस्ट्रीज का अगर इंपॉर्टेंस अगर हमें देखना है तो ये देखना जरूरी है कि आर इंडिया इज एग्रो बेस्ड कंट्री, आर इकोनॉमी इज एग्रो बेस्ड इकोनॉमी. मगर the development of Indian agriculture, the development of Indian agriculture is not possible without the development of manufacturing industries. हम क्या बोल रहे हैं? जब तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. अब आप बोलेंगे कि सर कैसा? सो एग्रीकल्चरल फील्ड में और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जैसा पीवीसी पाइप लग रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं. फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, all these things are manufactured in industry. So the development of manufacturing industries depend on agriculture. At the same time, development of manufacturing industry also affect on the primary sector as well as secondary sector. तो हम ये बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है उसी के साथ साथ डेवलपमेंट किसका होता है?
एग्रीकल्चर फील्ड का होता है, साथ ही साथ में डेवलपमेंट किसका होता है, सर्विस सेक्टर का और टेरिटरी सेक्टर का भी होता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हम नोट कर लेते हैं क्योंकि some of the points we have to see in this point का importance of manufacturing industries, importance of manufacturing industries. So if you will see in the textbook 4 से 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मगर उन 4 से 5 पॉइंट्स के साथ साथ हम दूसरे भी पॉइंट्स की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम अलग अलग एक्स्ट्रा पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो हमारे लिए क्या हो, इट शुड बी और इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलरेडी हमने बोला था कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज डिपेंड ओनली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हम ये लिख सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस में हम ये लिख सकते हैं क्या, इट हेल्प्स टू मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। हम क्या लिख सकते हैं, इट हेल्प्स टू मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। ये हमारा क्या हो गया, पहला इंपॉर्टेंस हो गया किसका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, बिकॉज विदाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू मॉडर्नाइज और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। दूसरा हम देखेंगे और क्या हो सकता है, सो रिड्यूस द, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्या रिड्यूस करता है, लोड रिड्यूस करता है, किसके ऊपर का, reduce the load on agriculture by providing them employment or jobs। तो हम सेकंड इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, reducing pressure कहां से, from agriculture by provide क्या, jobs in secondary and tertiary sector वो क्या करता है, जॉब प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेक्टर में अगर जॉब जनरेट हो गए तो अल्टीमेटली जॉब कहां पर जनरेट हो जाते हैं, टर्सरी सेक्टर में भी जॉब जनरेट हो जाते हैं एंड इट रिड्यूस द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो ये हमारा सेकंड क्या है, इंपॉर्टेंस देख लेंगे। और अगर यहाँ पर बोलेंगे कि वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्या रिड्यूस करता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस, ऐसे बोलेंगे, इट हेल्प्स टू रिड्यूस क्या, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। वो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को रिड्यूस करने में क्या करता है, हेल्प करता है, कौन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देन उसके बाद में जो हमारी जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, हमारी क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, उसको भी कम करने में कौन मदद करता है, इट हेल्प्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जनरली हम देखेंगे रीजनल डिस्पैरिटीज में अगर देखते हैं, सो जनरली अर्बन एरियाज आर मोर डेवलप्ड कंपेयर टू रूरल एरियाज और ट्राइबल एरियाज आर लेस डेवलप्ड कंपेयर टू सब अर्बन एरियाज। तो क्या करता है, रिड्यूस क्या करेगा, रिड्यूस करेगा क्या, डिस्पैरिटीज इन एरियाज काय के लिए, बाय सेटिंग मैन्युफैक्चरिंग
इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एरिया, इन ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेट करके वहां पर डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को क्या करता है, रीजनल डिस्पैरिटीज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और क्या देखेंगे, इट इज सॉरी, इट इज क्या करता है, इट इज हेल्प टू गेट फॉरेन exchange because so many things which are manufactured in manufacturing industries are export to other countries, जिससे हमें क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इट हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये भी बिल्कुल लिख देंगे। इट हेल्प्स, इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, इट हेल्प्स टू डेवलप द कंट्री। सो इन दिस वे 1 2 3 4 5 6 हम क्या कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, किसके, व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट इन इंडिया। सो इस प्रकार से इफ एनी क्वेश्चन इज कमिंग फॉर 3 मार्क्स और इवन 5 मार्क्स, हम क्या कर सकते हैं, उसका इजीली आंसर लिख सकते हैं। देन उसके बाद में देखेंगे ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसका नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो पॉइंट है इसको भी हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। सो जनरली हमने देखा कि वो लास्ट 2 डिकेड्स, अब डिकेड्स यानी क्या होता है, जनरली पीरियड ऑफ 10 इयर्स। सो लास्ट 2 डिकेड्स में ये देखा गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसका जो शेयर है काय में, जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लास्ट 2 डिकेड्स में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जीडीपी में जो शेयर था वो कितना था 17% था, जबकि टोटल जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका शेयर कितना था 27% था। अब ये जो 10% का क्या आ रहा है, हमें क्या मिल रहा है, हमें डिफरेंस मिल रहा है। ये 10% डिफरेंस, ये 10% जो शेयर है वो आया कहां से है, तो जनरली माइनिंग एक्टिविटीज, उसके बाद में क्वेरिंग एक्टिविटीज, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, इन फील्ड से बाकी का 10% आता है, मगर मोस्ट ऑफ द पार्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पर ये भी देखा गया है कि जो 17% हमारा क्या है, शेयर है काय में, जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ये 17% सुनकर इतना ज्यादा खुश होने की भी बात नहीं है, बिकॉज इफ वी विल कंपेयर दिस शेयर विथ अदर कंट्रीज ऑफ द एशिया, वो क्या है, थोड़ा सा कम है, बिकॉज ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का शेयर है जीडीपी में, वो कहां तक जाता है, 25% से लेकर 35% तक जाता है। मगर और इकोनॉमिस्ट आर ट्राइंग टू गेट गुड रिजल्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और उसके लिए हमने क्या किया है, एनएमसीसी, हमने क्या बोला, एनएमसीसी, उसका फुल फॉर्म होता है, मे बी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएमसीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएमसीसी। एनएमसीसी का फुल फॉर्म होगा द
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। हमने क्या बोला, द नेशनल, एंड फॉर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल है वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, इसी ऑब्जेक्ट के साथ में सेट हुई है कि हाउ टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द जीडीपी, और हाउ टू डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस सिंगल ऑब्जेक्टिव के साथ में, इस सिंगल मेन ऑब्जेक्टिव के साथ में हमने एनएमसीसी का क्या किया है, हमारे गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिशमेंट किया है या उसको सेट किया है। देन वी विल सी ये जो इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो इसका लोकेशन कहाँ पर होता है, इसका लोकेशन कहाँ पर होता है। सो हम देखेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन। हम क्या देखेंगे, वी विल सी इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब इंडस्ट्री का जनरली लोकेशन कहाँ होता है, या इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर होता है, कौन से जगह पर होता है। सो जनरली जब भी हम किसकी बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, ये एक सीधी प्रोसेस नहीं है, इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। उसका जो नेचर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा चीजें क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो इंडस्ट्रियल लोकेशन की भी जो प्रोसेस है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स तरीके की है, यानी यहाँ पर किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस करके काम नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, एक चीज पर काम करके नहीं होता, तो कॉम्प्लेक्स चीजें आपने देखे होंगे कि डेवलपमेंट के गोल वो भी कॉम्प्लेक्स तरीके के थे। इवन आपका जो खुद का गोल है क्या, टू गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम, वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, प्रोसेस है, या उसका भी नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा, रेगुलर स्कूल जाना पड़ेगा, वगैरह 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 वगैरह। सो ये जो इंडस्ट्री का जो लोकेशन है ये किस पर डिपेंड होता है, तो जनरली उसके लिए बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं। और यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं कि जनरली इंडस्ट्रीज का लोकेशन ही क्यों होता है, इंडस्ट्रीज का किसी जगह पर लोकेट ही क्यों होती है, तो जाहिर सी बात है उसका एक ही आंसर है, टू गेट मोर इनकम और टू अर्न मोर प्रॉफिट। उसी के लिए जहां पर भी प्रॉफिट उनको कम दिखेगा, वहां पर कभी भी इंडस्ट्री का लोकेशन और इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती। तो मान लेते क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक इंडस्ट्री हमें क्या करना है, लोकेट करना है। एक इंडस्ट्री का क्या करना है, लोकेशन है। यहाँ पर हम लिख देते हैं इंडस्ट्री, क्या लिख देंगे, इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री अगर है तो कौन कौन सी चीजें देखी जाएगी, आप खुद बोल सकते हैं, इट इज जनरल टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अब जाहिर सी बात है इंडस्ट्री अगर है तो सबसे पहले उसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी, रॉ मटेरियल। इसकी जरूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर आ गया, रॉ मटेरियल अगर आ गया, मान लेते रॉ मटेरियल अगर बहुत ज्यादा बल्की हो, बहुत ज्यादा वजनी हो, तो जनरली इंडस्ट्री का लोकेशन कहां पर आता है, इंडस्ट्री का लोकेशन कहां पर आता है, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग एरियाज में आता है। जैसा फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, शुगर फैक्ट्रीज कहां पर सेटअप होती है, शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरियाज में, ताकि ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहां पर जनरली लोकेट होती है, माइनिंग एरियाज में, जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो इंडस्ट्री के लिए, किसके लिए, इंडस्ट्री के सेटअप के लिए, लोकेशन के लिए पहली चीज हमें मिल गई रॉ मटेरियल। देन उसके बाद में देखेंगे हम लेबर, क्या देखेंगे, लेबर। लेबर भी उतना ही जरूरी है, मगर लेबर में लेबर कैसा चाहिए, लेबर कैसा चाहिए, सिर्फ लेबर चाहिए क्या, नहीं, लेबर स्किल चाहिए। कैसा चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, साथ ही साथ में चीप भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए। लेबर कैसा चाहिए, स्किल्ड एंड चीप लेबर चाहिए। उस जगह में इंडस्ट्री सेटअप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दो
लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज अ कॉम्प्लेक्स, इज अ प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तीसरी अगर पॉइंट की अगर बात करते हैं, आप भी अपने मन में सोच सकते हैं कि मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं मुझे कोई इंडस्ट्री सेटअप करना रहेगा तो मैं कौन कौन सी चीजों की अवेलेबिलिटी सर्च करूंगा। तो रॉ मटेरियल आ गया, लेबर भी मिल रहा है, ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। सो कैपिटल इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब ये जो कैपिटल है ये कहाँ से आती है, बैंक फाइनेंस वगैरह करते हैं। सो बैंक और बैंक का रोल यहाँ पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कैपिटल क्या है, बहुत ही जरूरी है। देन उसके बाद में और क्या जरूरी है, हमने इंडस्ट्री का लोकेशन कर दिया, रॉ मटेरियल आ गया, लेबर भी है हमारे पास, पैसा भी है, मशीनरीज वगैरह आ गई है, मगर उसको रन करने के लिए लाइट ही नहीं है, तो क्या होगा, हमारी मशीन्स नहीं चल पाएगी। तो हमारे लिए इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए इन चीजों के साथ साथ एक बहुत और अच्छी चीज लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 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 पावर सप्लाई। क्या बोलेंगे, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। सो हमें क्या लगेगा, पावर सप्लाई लगेगा। अब पावर सप्लाई कैसा पावर सप्लाई करेंगे, डेली ट्वाइस, डेली के 4 घंटे, ये भी कैसा चाहिए, रेगुलर चाहिए। ये कैसा चाहिए, रेगुलर पावर सप्लाई चाहिए। उस जगह में, जिस जगह में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी, लेबर होगा, कैपिटल का अरेंजमेंट होगा, रेगुलर पावर सप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो जो एरिया है, कौन सा एरिया, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं, वो जो है वहां पर क्या चाहिए, मार्केट भी चाहिए। क्या चाहिए, मार्केट भी चाहिए, क्योंकि कोई किसी भी चीज को अगर हमने प्रोडक्शन कर लिया तो उसके सेलिंग के भी क्या चाहिए, चांसेस चाहिए। और वो अगर वो अगर प्लेस, मार्केट प्लेस अगर पास में होगा तो उनका ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्टिंग बच जाएंगी। इसलिए मार्केट के ऊपर हम लिख सकते हैं क्लोजनेस। क्या लिख सकते हैं, क्लोजनेस। क्या लिख सकते हैं, क्लोजनेस ऑफ मार्केट। सो अरे, क्लोजनेस ऑफ मार्केट। और क्या चाहिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक लगेगी, जो क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चाहिए। वो भी कैसा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी चाहिए, पॉजिटिव। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। सो इस प्रकार से जिस जगह पर इफ वी आर गेटिंग इजीली रॉ मटेरियल, लेबर, व्हाट काइंड ऑफ लेबर, स्किल एंड चीप लेबर, इफ वी आर getting capital, or if capital is available, regular power supply, closeness to the market and government policies are there, उस समय में या उस जगह में क्या हो सकता है, इंडस्ट्री का लोकेशन बहुत ही इजीली हो जाता है। कहीं कहीं तो हमने ये देखा था कि सो मेनी फैक्ट्रीज और सो मेनी इंडस्ट्रीज आर कमिंग टुगेदर, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो एक साथ आ जाती है और अपना प्रोडक्टिविटी को क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। ऐसे ऐसे सेंट्रल प्रोडक्टिव क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं। समझ में आया कि बहुत सारी जो कंपनीज है वो एक साथ आती है, क्या आती है, एक साथ आती है, काय के लिए, कि जितने भी अर्बन सेंटर्स है, जितने भी अर्बन सेंटर्स है उसके उसके क्लोजनेस का वो क्या कर सके, बेनिफिट्स कर सके। तो ऐसे एक पर्टिकुलर प्लेस में बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या होना, रन होना, उन इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं। देन उसके बाद में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये जो इंडस्ट्रीज का लोकेशन तो हो गया,
मगर वो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। अगर हम भी आपको बोले कि इंडस्ट्रीज के नाम बताइए तो आप अलग अलग इंडस्ट्रीज के क्या देंगे, नाम देंगे। मगर ये जो इंडस्ट्रीज है किसी पर्टिकुलर बेसिस पर, किसी पर्टिकुलर पैरामीटर पर हम उसको क्या कर सकते हैं, वी में क्लासिफाई देम। तो अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का क्या करना, क्लासिफिकेशन करना। सो जनरली ये जो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन है हम 5 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, 5 तरीके से कर सकते हैं। आर इंडस्ट्रीज ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया वी में क्लासिफाई इन 5 कैटेगरीज। एक अलग क्राइटेरिया पर उनका हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। वो जो इंडस्ट्री है उसको उसका रॉ मटेरियल का सोर्स क्या है, उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, दो पार्ट में उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला एग्रोबेस इंडस्ट्री, पहला क्या, एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री। अब एग्रोबेस इंडस्ट्री का अगर डेफिनेशन बनाना रहेगा तो क्या बनाएंगे, द इंडस्ट्री विच इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर द रॉ मटेरियल, और फॉर द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एग्रोबेस इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रोबेस इंडस्ट्री बोलते हैं। इसके अगर एग्जांपल्स अगर देने की अगर बात आएगी तो एग्रोबेस इंडस्ट्री के कॉटन इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री, देन उसके बाद में जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, है ना, ये टी इंडस्ट्री, ये सारे क्या है, एग्रोबेस इंडस्ट्रीज के क्या है, एग्जांपल्स है। दूसरा अगर हम उसका अगर क्लासिफिकेशन करेंगे कौन से बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इट में बी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। पहला क्या था, एग्रोबेस इंडस्ट्री, दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सो हाउ वी में डिफाइन द टर्म मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, द इंडस्ट्रीज which are depend for their raw material on mines or minerals are called mineral based industries. So in mineral based industries के भी अलग अलग एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, मशीन्स एंड टूल्स इंडस्ट्री, ये सब क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो ये कौन से बेसिस पर है, इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ source of raw material provided. Then second classification we may see in the form of, second हम किस प्रकार से कर सकते हैं, प्रकार से करते हैं, according to their main role, according to main role, उनका रोल क्या है, किसका रोल है, इंडस्ट्रीज का रोल क्या है, उस बेसिस पर अभी हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बेसिक इंडस्ट्री, पहला क्या, बेसिक, या उसी को हम क्या बोलते हैं, की इंडस्ट्री भी बोलते हैं, बेसिक आर की इंडस्ट्री। अब बेसिक आर की इंडस्ट्री में क्या, बेसिक या की इंडस्ट्री में क्या, तो जो इंडस्ट्री क्या करती है अदर इंडस्ट्रीज के भी क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए क्या करती है, हेल्प करती है, उसको बोलते हैं बेसिक आर की इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन और स्टील,
आयरन और स्टील क्या होता है, अलग अलग मशीनरीज में आयरन का क्या होता है, यूज होता है। कॉपर इंडस्ट्री हो गया या कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री हो गया या तो फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ बेसिक आर की इंडस्ट्रीज। सेकंड हम उसको बोलेंगे, सेकंड उसका आ जाएगा क्या, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। क्या, कंज्यूमर, कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या, द इंडस्ट्री which produce goods for the direct use of the consumer। जो कंज्यूमर के डायरेक्ट यूज के लिए क्या करती है, गुड्स को प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं। इसके एग्जांपल किस प्रकार से आ सकते हैं, हाँ शुगर इंडस्ट्री बिल्कुल आएगा, शुगर इंडस्ट्री आएगा। और क्या होगा, और क्या होगा, टी इंडस्ट्री होगा, क्योंकि यहाँ की गुड्स कंज्यूमर क्या करता है, डायरेक्ट उसको कंज्यूम करता है, यूज करता है। सो according to their main role, according to their main role, the industries may be classified in two subcategories. First is basic or industry and second is consumer industry. Then we will see third classification of industries। ये थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन रहेगा ये कौन से बेसिस पर रहेगा। सो ये जो थर्ड वाला जो क्या बोलेंगे हम क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या बोला हमने, ऑन द बेसिस ऑफ, हम नोट कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो जो इंडस्ट्री में हमारा कैपिटल कितना लगा हुआ है, पैसा कितना लगा हुआ है, तो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम क्या करते हैं, फिर से कंपनीज को दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला आएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और सेकंड आएगा या बी उसका आएगा क्या, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या आएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब ये स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल क्या होता है, तो जनरली हमने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है, हमने वहां पर पैसा कितना इन्वेस्ट किया है, इस बेसिस पर अगर पैसा अगर कम इन्वेस्ट किया है इट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पैसा अगर ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो वो क्या हो जाएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाएगी। सो मे बी एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहा होगा कि सर कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है तब उसको स्मॉल स्केल बोलेंगे, और कितना पैसा लगाना पड़ेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल बोलेंगे। तो जनरली ये जो कितना पैसा है, कितना कैपिटल लगाना है, ये टाइम टू टाइम क्या करता है, वेरी करता है, टाइम टू टाइम डिफरेंट होता है। मगर एट प्रेजेंट जिस जिस इंडस्ट्री में अप टू 1 करोड़, कितना, अप टू 1 करोड़ अगर हम क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और जिस इंडस्ट्री में वी आर इन्वेस्टिंग मनी मोर देन 1 करोड़ इट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री समझ गया होगा। दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद में चौथा देखेंगे, चौथा उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसका मालक कौन है, उसका मालक कौन है, उस कंपनी का या उस इंडस्ट्री का मालक कौन है, इस बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इंडस्ट्रीज को 4 सब पार्ट में या 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पब्लिक सेक्टर, क्या रहेगा, पब्लिक सेक्टर। दूसरा रहेगा प्राइवेट सेक्टर, दूसरा क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर। तीसरा क्या रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। और चौथा क्या रहेगा, चौथा क्या रहेगा, कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप
द इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाई इन 4 सब कैटेगरीज। पहला पब्लिक सेक्टर, सेकंड प्राइवेट सेक्टर, तीसरा जॉइंट सेक्टर और चौथा कोऑपरेटिव सेक्टर। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर। द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज which are owned and managed by गवर्नमेंट, जिसको ओनरशिप और मैनेजिंग का काम कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, दैट सेक्टर इज नोन एज पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर किसको बोलेंगे, द प्रोडक्शन एक्टिविटीज which are owned and managed by प्राइवेट इंडिविजुअल। कोई प्राइवेट आदमी क्या करता है, प्राइवेट आदमी क्या करता है, वो ओनरशिप करता है और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को मैनेज करता है, उसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। इसके अगर एग्जांपल अगर देखना रहेगा तो रिलायंस हो गया, टिस्को हो गया, ये सब क्या है इसके क्या बजाज वगैरह हो गया, ये सब क्या है प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल्स है। गवर्नमेंट सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर के अगर एग्जांपल्स देखना अगर रहेगा तो जनरली भेल, सेल, इंडियन रेलवे, ये सब क्या है पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल्स है। जॉइंट सेक्टर किसको बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मींस गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल मिलकर काम करते हैं, इट इज जॉइंट सेक्टर। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, तो डेफिनेशन ऑफ जॉइंट सेक्टर मे बी लाइक दिस, द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज which are owned and managed by both government as well as government as well as private individual, it is called joint sector। और कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है, तो जहां पर the productive activities which are owned and managed by group of people, बहुत सारे लोग आकर क्या करेंगे उस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को रन करेंगे या मैनेज करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर बोलेंगे। देन उसके बाद में फिफ्थ और लास्ट क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का। इट इज ऑन द बेस ऑफ बल्क और वेट, क्या ऑन द बेसिस ऑफ बल्क और वेट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का वेट कैसा है, रॉ मटेरियल का वेट कैसा है, उस बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल। सपोज अगर हमारा रॉ मटेरियल का वेट क्या है ज्यादा है तो वो हो जाएगा हेवी इंडस्ट्री, उसको हम क्या बोलेंगे हेवी इंडस्ट्री, उसको हम क्या बोलेंगे हेवी इंडस्ट्री। और जहां पर हमारे रॉ मटेरियल का वेट क्या है कम है, रॉ मटेरियल का वेट क्या है कम है, उसको हम बोलेंगे लाइट इंडस्ट्री, उसको हम क्या बोलेंगे लाइट इंडस्ट्री। सो हेवी इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री आएगी, जैसा मान लेते हैं आयरन एंड स्टील, जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है वो हेवी इंडस्ट्री में आ जाएगा। लाइट इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की अगर क्या बोलेंगे एग्जांपल काय में आएगा एज अ लाइट इंडस्ट्री आएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हम क्या कर सकते हैं अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। देन इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी different industries which are agro based industries and some of the industries those are mineral based industries। साथ ही साथ में उनसे पोल्यूशन किस प्रकार से होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट होती है, इसके भी बारे में जानकारी करेंगे। बस आप पढ़ते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, सोशल चैनल से जुड़ते रहिए। टेक केयर, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।